राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। तो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि आज जो आप सीखेंगे वो आपकी लगभग सारी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के अंदर यूज होगा। जब भी आप हायर क्लासेज के अंदर यानी कि वाइवा देने जाएंगे या जब भी प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। वैसे एग्जाम के अंदर भी पूछा जा सकता है +1 के अंदर, लेकिन ये +2 के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि +1 के लिए, क्योंकि बच्चे यदि कई बार क्या है जब पिछली बार उन्होंने नहीं सीखी होगी तो इस चीज को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो उससे पहले हम कुछ समझते हैं अभी बैलेंसिंग इक्वेशन के बारे में। वैसे तो आपने क्या किया है 10th क्लास के अंदर इसको बारे में पढ़ा था, और आगे डिटेल के अंदर इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी, और फिर हमारा जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसके अंदर भी इसको हम डिटेल के अंदर समझेंगे, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं भी ये बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन होता क्या है स्टूडेंट्स। तो क्या होता है ये, द नंबर ऑफ एटम, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, द नंबर ऑफ एटम क्या होते हैं, ऑफ ईच एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो किसके, ईच एलिमेंट इज इक्वल टू किसके बराबर होंगे, इक्वल टू बोथ साइड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, और ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बोले या ऑफ द इक्वेशन बोले, तो बात एक ही है स्टूडेंट्स। यानी क्या होना चाहिए, हमेशा दोनों की दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। जैसे हमने कोई भी इक्वेशन लिख दी, जैसे हम लिख देते हैं, आपने सबसे पहला एग्जांपल इसी को बारे में पढ़ा होगा जब आपने क्या कर रहे होंगे 10th क्लास में, क्योंकि इसके बारे में उन्होंने डिटेल में दिया हुआ था और इसमें एक मेथड भी दे रखा था उन्होंने, उस मेथड के हिसाब से हम इसको बैलेंस करते थे। तो जैसे ये है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या होता था, ये फॉर्मेशन है। अब यहाँ पर देखेंगे आप भाई ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एक तो हमारा था भाई बच्चों जो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था भाई। यदि हम इसका मास कैलकुलेट करेंगे और इसका मास कैलकुलेट करेंगे, मतलब प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का मास ज्यादा आएगा, प्रोडक्ट का कम आएगा। ऐसा क्यों है स्टूडेंट, अब आपको पता होगा भी जितनी चीज हम लेके चल रहे हैं उतनी हमें मिलनी चाहिए। यदि हम क्या करें, जैसे आप शॉप के ऊपर जा रहे हैं स्टूडेंट, तो यदि आप शॉप के ऊपर चले गए, यदि आपने उसको क्या कहा भाई 50 रुपए की आप क्या दीजिए, शुगर दे दीजिए। अब ऐसा थोड़ी ना होगा भी आप 40 रुपीज की लेके आ जाएंगे और ना ही उससे वापिस पैसे लेंगे। तो आप भी क्या चाहेंगे, यदि आपने 50 रुपीज दिए हैं तो आप उससे 50 का ही सामान लेना चाहोगे। तो वही काम इसके अंदर अभी जितना हमने लिया था उतना ही हमें प्रोडक्ट मिलना चाहिए। ये थोड़ी ना होगा भी यहाँ पर या क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा लेके चले यहाँ पर कम मिल गया, या यहाँ पर कम लेके चले वहां पर ज्यादा मिल गया। ऐसे कभी भी नहीं होता। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है भाई। जितना मास हम लेके चलेंगे उतना ही हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट के अंदर मिलेगा। स्टूडेंट्स ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। तो वही चीज है, अब यहाँ पर जो आयरन है, आयरन देखिए आप यहाँ पर कितने हैं, क्योंकि यहाँ पर कई मेथड है। तो बच्चों हम सिंपल से बात करते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड की बात करते हैं। हीट एंड ट्रायल का मतलब है तुक्का मेथड, यानी कि हम क्या मारते हैं, तुक्के मारते हैं यहाँ पर इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए आयरन 3 है और यहाँ पर एक ही आयरन है, तो हमने इसके आगे क्या कर दिया स्टूडेंट 3 लगा दिया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है बच्चों और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना 1 है, तो इसके आगे हमेशा क्या होता है, आपने देखा भी होगा भी हमेशा हम आगे की तरफ लगाते हैं। कभी भी ये नहीं करना भी इसको हटा के 5 कर दिए, 4 कर दिए, यहाँ पर 2 1 3 कर दिए, ऐसे कभी भी नहीं करना। आप लोगों ने हमेशा क्या करना है, सिंपल सी बात है भी आगे लिखना होता है। किसी भी जो भी एटम है, मॉलिक्यूल है, जो भी चीज है उसके आप हमेशा आगे लिखेंगे। अभी यहाँ पर ऑक्सीजन भी बैलेंस होगी और क्या बैलेंस होगा, आयरन भी बैलेंस हो गया। लेकिन हाइड्रोजन देखें, हाइड्रोजन यहाँ पर तो 4 है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 4 दूनी 8 है और यहाँ पर कितने हैं, 2 ही हैं। तो इसके आगे भी हम 4 लगा देते हैं, तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाती है। तो स्टूडेंट्स इन चीजों का आप लोगों ने ध्यान रखना होता है भी किस तरह से इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, और ये हमारा आसान मेथड है। तो इस तरह से आप लोगों ने ये कर लेना है। ये तो बस आप लोगों को एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इसका भी इसके बारे में बता देना था आपने। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, C2H2 प्लस में O2 क्या हो गया, CO2 और प्लस में क्या बनता है, H2O बनता है बच्चों। अब इस इक्वेशन को बैलेंस कीजिए भी किस तरह से हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो ये हमारे लिए क्या है, नया मेथड रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स,
तो हम यहाँ पर क्या लगा लेते हैं, 2 लगा लेते हैं। 2 इंटू 2 4 हो गया, तो इसके आगे हम 4 लगा दिया। अब ऑक्सीजन गिनते हैं बच्चों कितनी होगी, यहाँ पर कितनी है 8 और 1 9 है, लेकिन हाइड्रोजन देखिए कितनी है बच्चों 2 इंटू 2 4 है। तो हाइड्रोजन 4 है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को 4 करने के लिए हम यहाँ पर 2 लगा देंगे और हमारी तो जो क्या रहेगी ऑक्सीजन रहेगी, ऑक्सीजन 4 इंटू में 2 8 और 2 कितने हो गए 10 हो गए, तो यहाँ पर हम 5 लगा देंगे। तो इस तरह से इक्वेशन हमारी हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या हो जाती है बच्चों, बैलेंस हो जाती है। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन था भी बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन क्या होता है। लेकिन अब हमारा चलेगा भी बच्चों इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टिचियोमेट्री पढ़ते हैं हम। अब वहां पर हम बताएंगे भी इसके अंदर होगा क्या स्टूडेंट, स्टिचियोमेट्री होता क्या है ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, तो ये देखते हैं हम। तो इसके बारे में भी क्या है भी बच्चों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे भी, जैसे हम यहाँ पर कोई भी इक्वेशन लिख देते हैं, मान लीजिए आपको कह देते हैं भी आपने 4 ग्राम हाइड्रोजन ली, 2 ग्राम ऑक्सीजन ली, तो इससे कितना वाटर बनेगा, या मैं कह दूं भी हम आपके पास क्या है 10 ग्राम वाटर है, जब आप इसको डिसोसिएट करोगे तो इससे आपको कितनी हाइड्रोजन मिलेगी कितनी ऑक्सीजन मिलेगी, ये चीज आप कैसे बताओगे। तो यही चीज हम सीखते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है बच्चों क्या, स्टिचियोमेट्री। इसका मीनिंग भी देखेंगे भी ये स्टिचियोमेट्री होता क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो स्टिचियोमेट्री का मतलब समझते हैं हम पहले, स्टिचियोमेट्री और इसकी फिर कैलकुलेशन देखेंगे, स्टिचियोमेट्री ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, ये हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों। तो स्टिचियोमेट्री वर्ड कहां से आया बच्चों, ये ग्रीक वर्ड है, जहां से इसका मीनिंग क्या होता है, इसका जो मीनिंग है स्टिचियो का मतलब तो होता है क्या, स्टिचियो मीन्स क्या होगा, ये एलिमेंट होता है बच्चे, और मीट्री का मतलब आप समझते ही होंगे, मीट्री का मतलब होता है भी मीजर या टू मीजर की बात करें हम, यानी कि ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है स्टिचियो प्लस मीट्री। स्टिचियो का मतलब यानी कि ग्रीक वर्ड से आया है, स्टिचियो का मतलब क्या होता है एलिमेंट, मीट्री का मतलब मीजर करना। पूरी की बात करूं मैं, यानी स्टिचियोमेट्री की बात करूं तो इसका मीनिंग होगा टू मेजर एन एलिमेंट, यानी पूरे की बात करें तो क्या हो जाएगा टू मेजर एन एलिमेंट। तो ये चीज थी। अब हम क्या करेंगे, एलिमेंट को मेजर करते हैं बच्चों। किस तरह से, एक इक्वेशन लिख देता हूं, वहां से हम समझने की कोशिश करेंगे भी एक्चुअल में हुआ क्या। जैसे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है बच्चों, ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, हमने इसकी रिएक्शन करवाई HCl के साथ। वैसे तो आप लोगों को याद होना चाहिए था, 10th क्लास के अंदर आपने पढ़ी भी होगी भी, जब हमने क्या करवाई कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और साथ में क्या वो मिलता है हमें, वाटर का मॉलिक्यूल मिलता है। लेकिन वो चीजें अलग थी, हमने क्या सीखना है भाई, ये हम क्या लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमने क्या ले लिया 20 ग्राम ये ले लिया, तो इससे कितना कैल्शियम क्लोराइड बनेगा इस रिएक्शन के अंदर, भाई इसके साथ ये कितना रिक्वायर्ड होगा और इसके साथ ये कैसे चीजें चलेंगी, ये सारी चीजें हम बताएंगे। हम ये बता देंगे भी हमने इतना लेके चले थे तो हमें ये चीज इतनी मिलेगी, तो वो भी बात करेंगे, परसेंटेज यील्ड की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ भी इसका जो मास कैलकुलेट करेंगे वो कितना आएगा। कैल्शियम का कितना होता है स्टूडेंट्स, कैल्शियम का लगभग क्या होता है हमारा 40 होता है, प्लस में एक कार्बन है तो कितना हो जाएगा 12 और 3 ऑक्सीजन है तो कितने हो जाएंगे 3 इंटू में 16 48। तो टोटली ये कितना आएगा स्टूडेंट, तो ये आ जाता है हमारा 100 ग्राम, क्योंकि ये क्या हो गया 12 इंटू में 48 क्या हो गया, प्लस में 60 प्लस में 40 100 ग्राम हो गया। HCl का आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर कितने मोल है स्टूडेंट, यहाँ पर अकेला 1 मोल था, यानी इसके आगे 1 है तो इसके 100 ही आएगा, लेकिन 2 बाहर लगेगा और एक हाइड्रोजन का 35.5 इसका होता है HCl का, यानी कि 36.5 इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो कितना आ जाएगा, 36 की हम कैलकुलेशन करेंगे तो 72 ग्राम्स आ जाएगा बच्चों, 72 नहीं 73, 36.5 आएगा और उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 73 ग्राम्स आएगा। ऐसे ही मैं कैल्शियम क्लोराइड को देखता हूं तो 40 प्लस में 32 इंटू में 35.5 यानी कि 71 प्लस में 40 कितना आ जाएगा 111 ग्राम आ जाता है। फिर मैं बात करूं किसकी, यानी कि यहाँ पर वाटर का कितना होता है 18 ग्राम होगा और इसका भी आपको याद होगा 44 ग्राम होगा, क्योंकि ये हमने पहले भी कैलकुलेट किए थे स्टूडेंट।
तो यहाँ पर मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मेन मेरा मोटिव क्या है इस इक्वेशन को लिखने का, स्टिचियोमेट्री क्यों पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन की, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है। ज्यादातर इसको स्किप कर दिया जाता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है बच्चों वहां पर इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो देखिए क्या बताना चाह रहे हैं हम भाई, हमने क्या किया 100 ग्राम, जब मेरे पास क्या था, जब मेरे पास 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट था और 73 ग्राम मेरे पास क्या था, HCl था, यानी कि इतने इतने ग्राम की जब हमने रिएक्शन करवाई तो हमें क्या मिलता है, इतने इतने ग्राम हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। तो हम ये देखेंगे भी, मैं कहूंगा जब उसको वहां के अंदर, अब ये तो हमारा क्या है सिंपल वर्ड के अंदर समझने की चीज थी, लेकिन जैसे ही मैं न्यूमेरिकल करूंगा या आप लोगों को न्यूमेरिकल करके दिखाएंगे तो वहां पर बताएंगे भी इसका एक्चुअल का रीजन क्या है। अब देखिए ये तो हमें कैलकुलेशन है, ये तो हम आप लोग निकाल देंगे, अच्छी बात है, लेकिन इसका पता कैसे चलेगा। मैंने कह दिया भी मैं यहाँ पर क्या लेके चल रहा हूँ, 10 ग्राम लेके चल रहा हूँ किसका, CaCO3 का। तो यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड कितना बनेगा, मेन बात ये थी। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे भी ये भी कितना चाहिएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, यदि हम 10 ग्राम लेके चल रहे हैं तो इसका मतलब इसको हमने 10 से डिवाइड कर दिया, तो इसको भी 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.3 ग्राम आ जाएगा। इसको भी 10 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 11.1 ग्राम, 4.4 ग्राम और 1.8 ग्राम ऑफ किसका, वाटर का। तो यहां से हम क्या बता सकते हैं, परसेंटेज यील्ड बता सकते हैं स्टूडेंट भी, वो कितनी होगी, या हम कितना लेके चले भाई इतना बढ़ जाए, या इतना फॉर्मेशन हो गया है कितना इसको लूं मैं। ये सारी चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये कंसेप्ट बाद में भी आपका क्लियर नहीं होगा और ना ही ये कभी आप दोबारा फिर पढ़ोगे इसको, क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं स्टिचियोमेट्री को पढ़ने के। तो इससे आप लोग क्या लीजिए भाई, इसको अच्छी तरह से समझिए भी हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो एक बार परसेंटेज यील्ड की बात करते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर आएंगे दोबारा। तो स्टिचियोमेट्री पढ़ रहे थे हम भी, स्टिचियोमेट्री के अंदर हमने इक्वेशन देखी, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे भी कितना मैं सब्सटेंस लेके चलूं और कितना उसकी फॉर्मेशन होगी। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने कर लेनी है। तो देखिए भी मैं क्या बताना चाह रहा था भी, स्टिचियोमेट्री यानी कि जब हम मेजर करते हैं किसी का मास, तो किसे अलग अलग फैक्टर से करते हैं जो स्टिचियोमेट्री है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो हमने आप लोगों ने जो +2 क्लास का जो फर्स्ट है या सेकंड लेक्चर है वो आप लोगों ने मानते भी देख लिया होगा, यदि नहीं देखा तो स्टूडेंट जरूर देख ले, क्योंकि वो भी आपके काम आने वाला है। उसी से रिलेटेड कुछ यहाँ पर होगा हमारा, तो उसी के पास बात करते हैं। एक तो होता है हमारा भी स्टूडेंट क्या, मास बाय मास, यानी मास मास रिलेशनशिप होती है बच्चों। इसको हम क्या बोलते हैं, W/W बोलते हैं इसको, यानी कि एक तो मास बाय मास रिलेशनशिप होती है। इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, मतलब जो भी हम वेट कैलकुलेट करते हैं वो क्या करते हैं, W/W की रेशियो के अंदर करते हैं। मतलब इसके अंदर क्या रहेंगे, जो मास है वन रिएक्शन या वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, वो क्या होंगे, रिएक्टेंट का वो हम क्या लेके चलते हैं, W के अंदर लेके चलते हैं। लेकिन सेकंड के अंदर होता है, अभी जरूरी थोड़ी ना अभी दोनों सॉलिड ही हो सकता है क्या हो, लिक्विड हो। तो हम क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम, यानी कि इसको हम क्या करते हैं, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप से भी फाइंड करते हैं जो स्टिचियोमेट्री होती है। तो इसको क्या बोला जाता है बच्चों, इसको बोला जाएगा क्या, W/V परसेंटेज। और ये अच्छे तरीके से हमने जो हमारी क्या है सॉल्यूशन चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है वहां पर इसके बारे में बताया गया है, मास मास रिलेशनशिप, मास इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है और इसके न्यूमेरिकल भी कराए गए हैं। यदि +2 के अंदर भी ये सेम है और +1 के अंदर भी सेम है बच्चों, दोनों के अंदर सेम है, तो समझना चाहिए आप लोगों को। तीसरा है हमारा क्या, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो इसके अंदर हो सकता है भी दोनों चीजें क्या हो, वॉल्यूम के अंदर हो यानी कि ml के अंदर हो, तो वहां पर हम क्या करते हैं, V/V के अंदर पढ़ते हैं। फिर एक आती है भी यील्ड। यील्ड क्या होती है स्टूडेंट्स, मतलब मैं कितना रिएक्टेंट लेके चला था और उसको रिएक्ट करने के बाद हमारे पास कितना प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुई, उसको हम बोलते हैं यील्ड। तो यील्ड क्या होती है बच्चों, परसेंटेज यील्ड की बात कर लेता हूं मैं। तो उससे पहले आप लोगों ने ये समझा होगा भी इनको तीन चीजों से, तीन रिलेशनशिप से हम स्टिचियोमेट्री को फाइंड करते हैं। जरूरी नहीं है भी हम क्या करें सॉलिड के अंदर ही करते, ग्राम्स के अंदर, इसको हम वॉल्यूम के अंदर भी मेजर करते हैं। तो परसेंटेज यील्ड की बात करूं, यील्ड वर्ड जहां पर भी आप सुने तो इसका मतलब क्या होता है भी मैं कितना लेके चला था और मुझे कितना मिला। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है भी एक्चुअल यील्ड, भाई मुझे मिला कितना, जैसे हमने अब वहां पर किया था, मैं 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेके चला था, तो वहां पर हमें मिला कितना, यानी कि यहाँ पर 100 ग्राम हम लेके चले थे
और CaCl2 मिला कितना बच्चों 1.111 यानी कि 111 ग्राम हमें मिला था। तो जो हमें मिले अब मिला तो इतना चाहिए था, ये बात सही है नहीं। जब मैं 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेके चला था मुझे इतना मिलना चाहिए था, लेकिन वो मिला नहीं आप लोगों को। वो क्या मिला, यानी कि ये हमारी क्या होगी थ्योरेटिकल वैल्यू होगी। एक तो हमारी क्या होती है एक्चुअल वैल्यू होती है और एक क्या होती है थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, और इनटू में 100 कर देते हैं परसेंटेज के लिए। तो यहाँ पर समझिए भाई एक्चुअल तो क्या था, भाई एक्चुअल तो ये था भी जो मुझे मिलेगी। मान लीजिए मैंने 100 ग्राम लेके चला था, मुझे 100 ग्राम ही मिली, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि मुझे 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेके चला था, लेकिन मुझे कैल्शियम कार्बोनेट इसकी कैल्शियम क्लोराइड मुझे 111 ग्राम मिलनी चाहिए थी, यानी जो थ्योरेटिकल वैल्यू थी वो 111 ग्राम थी, लेकिन मुझे एक्चुअल में मिला कितना, उसके अंदर मुझे मिला 100 ग्राम। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा 100 ग्राम मिलेगा और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगभग 99 के करीब 90 के करीब यहाँ पर क्या आएगी उसकी परसेंटेज यील्ड आएगी। मतलब कभी भी क्या होगा आपको पूरा 100% यील्ड कभी भी नहीं मिलती किसी प्रोडक्ट की, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाती है भाई बच्चों मर्जिंग हो जाती है, उसके अंदर वो बाय प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है या कुछ ना कुछ उसके अंदर गड़बड़ हो जाती है। लेकिन कभी भी आपको 100% यील्ड बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पर लगभग 90% 90% आपको क्या मिलेगी यील्ड मिलेगी। तो इसका मतलब क्या था भी जो आपने चाहिए कितनी थी, मिलनी तो 100% चाहिए थी। तो जो हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होती है या जो हम फार्मेसी या दवाइयां मेडिसिनल केमिस्ट्री होती है वहां पर इसी का बहुत ज्यादा यूज है। कैसे यूज है, अब यदि आपकी एक्यूरेसी इतनी है भी आप उनको कंपनीज को जो भी हमारी इंडस्ट्री है उनको यदि आप अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो अच्छी यील्ड प्रोवाइड कर सकते हो तो आपको प्रेफर करेंगे, क्योंकि उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए भी आप तो क्या करें यील्ड आपकी बेहतर हो। यील्ड बेहतर होती है तो आपकी डिमांड भी ज्यादा हो जाती है, आपके जो वे होता है समझाने का वो भी अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं भी इसके बेस पे न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों, और न्यूमेरिकल काफी इजी है हमारे, तो उनको समझिएगा भी किस प्रकार से क्या करना है। तो यहाँ पर हम अलग अलग लेके चलेंगे, क्वेश्चन हमारे अलग अलग है उनको समझाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को भी क्या है एक्चुअल। और इसको यदि आप नोट कर लेंगे अच्छे तरीके से, इसको समझिएगा भी क्या बताना चाह रहे हैं। यदि वीडियो थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा तो इसको दोबारा फिर देखिए स्टूडेंट्स, और उसके बाद इसको बुक से रीड कीजिए तो आपको लगभग सभी चीजों का पता लग जाएगा, क्योंकि ये छोटे लेवल के ऊपर बहुत बड़ी बात बताई जा रही है आप लोगों को, तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट्स। तो देखिए न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स, कैलकुलेट दी amount of water in gram when क्या किया अभी बच्चों इनके अंदर when the combustion of किसका कंबशन कर रहे हैं अभी बच्चों मीथेन का, मीथेन कंबशन ऑफ 16 ग्राम मीथेन। तो यहाँ पर स्टूडेंट बताना क्या है एक्चुअल के अंदर, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। वही यदि आपको केमिकल रिएक्शन पता है, यदि आप केमिकल रिएक्शन को बता सकते हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है इस न्यूमेरिकल के अंदर। तो देखिए क्या करना है इसके अंदर। तो सबसे पहले आपको पता है भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। अब बोलिए भी मीथेन है, मीथेन का कंबशन ऐसे तो है नहीं भाई कंबशन जो मीथेन है वो अकेला ही हो जाएगा, उसको क्या चाहिएगा साथ में ऑक्सीजन चाहिएगा। और आपको पता है भी जब हम कंबशन करेंगे किसका मीथेन का तो फॉर्मेशन कहाँ क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पर कितने हैं 4 है, यहाँ पर कितने 2 है, तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया बैलेंस कर दिया। ऑक्सीजन देख लेते हैं वहां पर कितने हैं 4 है, यहाँ पर 2 है तो इसके आगे भी 2 कर देते हैं। तो इसका मतलब 16 ग्राम, पहले तो इसका मॉलिक्यूलर वेट देख लेते हैं कितना आ गया 12 प्लस में 4 यानी कि 16 आ गया। 16 ग्राम है ये। तो हमें क्या पूछा है उसने भाई वाटर कितना हमारा क्या होगा बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर जब 1 मोल किसका 1 मोल कंबशन होता है किसका मीथेन का, तो वहां पर क्या होता है 2 मोल फॉर्मेशन हो रही है किसकी वाटर की। तो यहाँ पर बिल्कुल आसान क्वेश्चन था बच्चों, ये क्या आ जाएगा 36 ग्राम आ जाएगा हमारा क्या जो वाटर की फॉर्मेशन थी। क्योंकि जो 1 मॉलिक्यूल है 1 मॉलिक्यूल के बर्न से क्या बनते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की फॉर्मेशन होती है, तो ये चीज थी हमारी। तो मतलब 1 मोल इसका गया। यदि हम वैसे भी बात करते हैं जरूर नहीं है भी आप इसी से कैलकुलेट करते हैं, ऑक्सीजन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कितना है, ये हमारा 4 हो गया 16 × 4 में 64 ग्राम्स हो जाता है।
तो इसका मतलब हम बात करें कि 64 ग्राम हमारा क्या होता है, जब हमारा 16 ग्राम ऑक्सीजन, जब मीथेन बर्न हो रही है तो इतने ग्राम हमें रिक्वायर्ड होती है ऑक्सीजन की। यदि ऑक्सीजन भी यहाँ पर कम हो गया तो इसको भी कम होना पड़ेगा, यानी दोनों क्वांटिटी को होना पड़ेगा। जब हम 16 ग्राम क्या, यानी कि मीथेन कितना चाहिए, यानी 1 मोल ऑफ मीथेन, 1 मोल ऑफ मीथेन के अंदर कितना आएगा बच्चों, 16 ग्राम आएगा। और साथ में 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये भी बर्न होगा तो कितना ऑक्सीजन हमें चाहिएगा यहाँ पर, तो 64 ग्राम हमें क्या चाहिएगा, ऑक्सीजन चाहिएगा। प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या बनेगा बच्चों, प्रोडक्ट के अंदर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी, फॉर्मेशन कितनी होगी कार्बन डाइऑक्साइड की, 12 प्लस में 32 यानी कि 44 ग्राम हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। और वाटर आपको पता है वाटर की फॉर्मेशन कितनी होगी, 36 ग्राम होगी। जरूरी नहीं है क्वेश्चन ऐसे ही आता, वो यहाँ पर पूछ सकता था भी 10 ग्राम हो, 20 ग्राम हो, ये 32 ग्राम। यदि यहाँ पर 32 ग्राम होता तो हम क्या करते, हम कहते भी जो 16 ग्राम क्या होती है, CH4 बर्न होने के बाद फॉर्मेशन होती है 36 ग्राम ऑफ वाटर की, तो हम कहते भी 1 ग्राम से कितना होगा, 1 ग्राम से क्या हो जाएगा, 36 बाई में 16 हो जाता ग्राम ऑफ H2O। लेकिन पूछा गया था अभी, जैसे हम कह रहे थे भी 32 ग्राम से पूछ लेता, तो यहाँ पर हम क्या कर देते 32 ग्राम कर देते CH4 का, तो क्या होगा स्टूडेंट 32 से मल्टीप्लाई हो जाती है और ये हमारा आंसर आ जाता है यहाँ से, यानी कि 72 ग्राम ऑफ वाटर यहाँ पर फॉर्मेशन होती है। यानी कि यहाँ पर कुछ भी यूज करके आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन या प्रोडक्ट की यील्ड निकाल सकते हैं, या हमें कितना प्रोडक्ट मिलेगा इसका अंदाजा आप कहाँ से लगा सकते हैं, केमिकल इक्वेशन से लगा सकते हैं। और ये कौन बता रहा है, ये स्टिचियोमेट्री बता रही है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी क्या कह रहा है, यही इक्वेशन है सेम टू सेम हमारी, उसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछा गया है स्टूडेंट, इसी के अंदर इन्होंने कहा है कि क्वेश्चन के अंदर भाई क्या होता है भी जो 32 ग्राम हमारी क्या हुई है, भाई हमें कितने मोल क्या चाहिए, कितने मोल हमें मीथेन के चाहिएंगे, भाई क्या हो जाए जब हम क्या करते हैं 32 ग्राम। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, एक बार क्वेश्चन को समझिए। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, किसकी, अमाउंट ऑफ मीथेन, अमाउंट ऑफ मीथेन व्हेन 32 ग्राम क्या कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। यानी कि हमने क्या किया, बर्न किया किसको बच्चों, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CH4 बर्न when 22 ग्राम ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस। तो यहां से समझ लीजिए भी क्या हुआ है, हमने मोल के अंदर बताना है बच्चों भाई कितने मोल हमें उसके मिलेंगे। तो यहाँ पर जो इक्वेशन आप देख रहे हैं वही चीज है हमारी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कितना था 16 ग्राम था, यहाँ पर कितना 64 ग्राम था, यहाँ पर 44 ग्राम था, और यहाँ पर कितना था 36 ग्राम था। यहाँ पर कितने मोल थे, 2 मोल थे। यहाँ पर कितना मोल है, 1 मोल है। यहाँ पर कितने मोल थे, 2 मोल थे, और यहाँ पर कितना है, 1 मोल है। तो आप आसानी से कैसे भी यूज करके आप पता लगा सकते हैं, मतलब 1 मोल हमारा बराबर है। यदि मैं सिंपल सी, यानी आपको क्या करना है हिट एंड ट्रायल मेथड से, यदि कंपटीशन के अंदर बैठे तो आप सीधा ही बता सकते हैं भाई 1 मोल के अंदर कितना था, 44 ग्राम है, 22 ग्राम के अंदर कितना होगा, हाफ मोल होगा, बस बात खत्म। हाफ मोल इसका है तो इसका मतलब CH4 का कितना चाहिएगा, इसका भी हाफ कर देते हैं 30, यानी कि कितना हो जाएगा 8 मोल। 8 क्या है, 8 ग्राम, 8 ग्राम किसके बराबर है 0.5 मोल के। तो ये इसका आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, हम क्या कहेंगे भी टू प्रोड्यूस, क्या कहते हैं हम, टू प्रोड्यूस क्या 44 ग्राम ऑफ CO2, यानी कि 44 ग्राम है। तो CH4 रिक्वायर्ड कितना होगा, CH4 रिक्वायर्ड कितना होगा बच्चों, 1 मोल होगा। ठीक है तो वही बात सारी सारी। तो टू प्रोड्यूस हमें कितना चाहिए, 22 ग्राम किसका CO2 का, CH4 रिक्वायर्ड कितना होगा। तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों, 44 ऊपर आ जाएगा और 22 ऊपर आ जाएगा, 44 नीचे आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा 1.5, यानी 0.5 मोल हमारा आंसर आ जाता है। तो कुछ भी नहीं है, मोल के अंदर निकाल सकते हैं आप,
वॉल्यूम के अंदर निकाल सकते हैं, यानी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जो हमारी, उसके अंदर भी निकाल सकते हैं हम, यानी बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है बच्चों, तो कर सकते हैं आप। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, वो भी काफी इजी है, और उसके अलावा फिर एक क्वेश्चन होगा जो थोड़ा सा क्या है बड़ा होगा, लेकिन समझने के अंदर उतना ही क्या होगा हमारे लिए इजी होगा प्यारे विद्यार्थियों। तो उसको देखिए भी किस प्रकार से हम करेंगे। तो उन्होंने पूछा क्या है भाई, कैलकुलेट दी आयरन, कैलकुलेट दी मास ऑफ आयरन, मास ऑफ आयरन हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है मास ऑफ आयरन का स्टूडेंट। दे क्या रखा है, विच विल बी कन्वर्टेड इनटू, विच विल बी कन्वर्टेड इनटू, किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है, वो कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, उसके ऑक्साइड के अंदर बदल दिया गया, मतलब Fe3O4 के अंदर उसको चेंज कर दिया गया है स्टूडेंट्स, बाय एक्शन ऑफ 18 ग्राम, एक्शन ऑफ 18 ग्राम क्या, स्टीम ऑन इट, स्टीम ऑन इट। अब देखिए भी क्या बताया गया है स्टूडेंट्स, हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ आयरन का, जब उसके अंदर क्या कर दिया गया है, वो चेंज हो गया है, मतलब हमने क्या कर दिया, आंसर के साथ साथ हम इसको क्वेश्चन को समझेंगे स्टूडेंट। वो कह रहे हैं भी हमने आयरन के ऊपर क्या करी, स्टीम पास करी। जब आप आयरन के ऊपर स्टीम पास करते हैं, ये 10th के अंदर भी दी हुई बच्चों, जब हमने स्टीम पास करी किसके ऊपर, आयरन के ऊपर, ये सॉलिड था, ये गैसियस फॉर्म के अंदर होता था, तो यहाँ पर क्या होता था, फॉर्मेशन होती थी किसकी, आयरन ऑक्साइड की, और साथ में क्या बनेगा बच्चों, साथ में क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो ये चीज थी हमारी यहाँ पर। इन्होंने कहा क्या है भी, मास कैलकुलेट करना है आयरन का, इस मास कैलकुलेट करना आयरन का क्या हो, जब क्या हो गया, ये इसको हमने स्ट्रीम के साथ ट्रीट किया और इसने क्या बना दिया, ऑक्साइड बना दिया, लेकिन जो वो स्ट्रीम थी वो कितनी थी हमारी, 18 ग्राम थी बच्चों। तो इसका मतलब हम कैलकुलेट करते हैं मास, इसका मास कितना होगा, यदि इसको पहले बैलेंस करते हैं तो बैलेंस क्या होगी, बैलेंस होगी, तो इसका मतलब 3 इंटू में इसका कितना होता है, 56 होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8161, यानी कि ये हमारा क्या आ गया, इतना आ गया। वाटर के 4 मॉलिक्यूल है, 18 होता है, तो 18 कितना हो जाएगा, 18 4 जा 72 ग्राम्स। अब उन्होंने पूछा है भी हमें क्या चाहिए, 72 ग्राम वाटर रिक्वायर्ड, वाटर रिक्वायर्ड कितना, किसके लिए, 168 ग्राम ऑफ Fe के लिए। तो एक के लिए कितना हो जाएगा स्टूडेंट, एक के लिए 160 बाय में 72 हो जाएगा, ऑफ किसका, ग्राम ऑफ आयरन हमें इतना चाहिएगा। लेकिन इसने बोला क्या है, जो वैल्यू गिवन है वो 18 ग्राम गिवन है भाई, तो हम 18 ग्राम के लिए निकाल देते हैं भी आयरन कितना रिक्वायर्ड होगा। तो 168 इंटू में 72 इंटू में 18 4 जा कितने में, ये गया, और ये 4 जा 16 2, यानी कि 42 ग्राम ऑफ हमें क्या चाहिएगा, आयरन चाहिएगा। तो यानी कि हम क्या बता रहे हैं बच्चों, मैं पहले ही बता रहा था भी ये आपके लेवल से थोड़ा हटके है, मतलब यहाँ पर आप यहाँ पर इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या जानेंगे, यहाँ पर आप जानते हैं भाई मैं कितना अमाउंट किसी भी रिएक्टेंट की लेके चलूं तो मुझे कितना प्रोडक्ट मिलेगा, या मैं कितनी अमाउंट प्रोडक्ट की लेके चलूं, इतनी अमाउंट मुझे प्रोडक्ट की मिल जाए तो मैं इसके लिए कितना रिएक्टेंट लेके चलूं। बस ये बात अपने दिमाग में इस कंसेप्ट को बिल्कुल सिंपल बना देती है, क्योंकि ये कंसेप्ट आगे प्रैक्टिकल के अंदर मैं बार बार बता रहा हूँ बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। तो यहाँ पर यही बात इन्होंने पूछी थी। अब यहां से भी इन्होंने क्या किया, इसी के अंदर इसका आंसर था, हमें तो परली तरफ जाने की जरूरत भी नहीं थी। तो उन्होंने क्या कहा था भाई 70, यानी कि उन्होंने कहा भी आयरन की हमने रिएक्शन करा दी स्टीम के साथ, तो आयरन ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस बन गई। ये हमने रिएक्शन कंप्लीट कर दी। कंप्लीट क्यों की बच्चों, कंप्लीट इसीलिए की क्योंकि ताकि एक इक्वेशन बैलेंस हो जाए। बैलेंस करने के बाद हमने देखा भी 168 ग्राम क्या होता है जो हमारा आयरन था, वो आयरन और 72 ग्राम ऑफ क्या 72 ग्राम वाटर है, तो हमें वो क्या देते हैं, ये आयरन ऑक्साइड देते हैं, और इतना हमें क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है,
तो यदि मैं क्या लेके चलता हूँ, 18 ग्राम वाटर लेके चलता हूँ, यदि मुझे 18 ग्राम, मेरे पास 18 ग्राम वाटर है, तो मुझे कितना आयरन चाहिएगा इस रिएक्शन को करवाने के लिए? सिंपल सी बात यही है भाई, मेरे पास 18 ग्राम क्या है, वाटर की यानी स्टीम है, उस स्टीम के साथ कितना आयरन रिएक्ट कर सकता है, बस सिंपल सी बात है, कितना आयरन उसके साथ रिएक्ट कर सकता है, तो 42 ग्राम्स ऑफ आयरन उसके साथ रिएक्ट कर सकता है स्टूडेंट्स। तो बस सिंपल सी बात यही थी समझने के लिए। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल, लास्ट न्यूमेरिकल समझते हैं इसका। तो इसके अंदर भी काफी बढ़िया चीज बताई गई है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आप देखोगे भी, इसको एक बार उतार लेना, अच्छे से समझना, क्योंकि जब आप क्या हो जाओगे, आपको बाद में पता लगेगा भी ये जो कंसेप्ट पहले समझाया गया था, तो आपको बाद में जो फ्यूचर के अंदर इसको आपको दोबारा फिर अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम नहीं चाहते भी आपको फिर उस क्लास में से बैक आना पड़े समझने के लिए, क्योंकि इसको अभी क्लियर कर लीजिए। तो क्या बताया गया इसमें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बट मास ऑफ स्लैक्ड लाइन वुड बी रिक्वायर्ड, बट मास ऑफ स्लैक लाइन तो पता होगा बच्चों, स्लैक लाइन रिक्वायर्ड, क्या कहा गया अभी, बट इज द मास ऑफ स्लैक लाइन रिक्वायर्ड would be required to decompose completely, to decompose completely, decompose completely, completely 4 grams of ammonium chloride, 4 grams of ammonium chloride, 4 gram of ammonium chloride, and what would be the mass of each product, what would be mass of each product। यहां पर ये चीज आप ध्यान दीजिएगा भी, इसके अंदर हम बताएंगे क्या और क्या इसके अंदर पूछा गया है। सबसे पहले बच्चों आपको सिंपल फंडा बताते हैं भी, क्वेश्चन के अंदर ही उसका आंसर छिपा हुआ होता है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए, उसके बाद इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं भी, इन्होंने पूछा गया है भाई कितना मास चाहिएगा मुझे स्लैक लाइन का रिक्वायर्ड है टू डिकम्पोज कंप्लीटली, ताकि वो सारे का सारा डिकम्पोज जाए, क्या हो जाए, अमोनियम क्लोराइड, यानी 4 ग्राम अमोनियम क्लोराइड को डिकम्पोज करने के लिए मुझे कितना स्लैक लाइन चाहिए, पहली क्वेश्चन बात तो ये। एंड व्हाट वुड बी द मास ऑफ ईच प्रोडक्ट, और जो इनके अंदर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो क्या क्या होंगे। तो इन्होंने बात क्या की है भी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, रिएक्शन यही बता दी इन्होंने क्या किया, यहाँ पर देखिए, बट मास ऑफ द स्लैग, यहां से पढ़िए, स्लैग लाइन इज रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज कंप्लीटली 4 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। मतलब स्लैग लाइन का फॉर्मूला क्या था बच्चों, 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा, और ये फॉर्मूले आप लोगों को पता होने चाहिए स्टूडेंट्स। 10th क्लास के अंदर पढ़े होंगे तो धीरे धीरे इनको याद कर लीजिए, मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कुछ फॉर्मूले आप लोगों को आने चाहिए। तो ये स्लैग लाइन का अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NH4CHCl है। तो जब इसकी रिएक्शन करवाई गई तो यहाँ पर क्या बनता है, CaCl2 की फॉर्मेशन होती है, साथ में अमोनिया बनती है, और वाटर तो बनेगा ही। तो ये चीज है स्टूडेंट। तो हम पहले मोटा मोटा कैलकुलेट कर लेते हैं भी, इसके अंदर क्या था, 4 ग्राम ये हो गया, 40 ग्राम 16 हमारा ये, और इंटू में 1 प्लस में इंटू में 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना 70 to 40, यानी कि 74 ग्राम हमारे पास क्या आ गया, स्लैक लाइन आ जाता है बच्चों। अमोनिया देखें तो कितना होगा, 14 ही है बच्चों। पहले तो इस इक्वेशन को बैलेंस कीजिए, क्या इक्वेशन बैलेंस है, नहीं बच्चों, यहाँ पर 2 लगेगा और यहाँ पर 2 लगेगा, बैलेंस आप लोग कर ही लोगे, और साथ में यहाँ पर भी 2 लग जाएगा। तो यहाँ पर 4 इसका है, 14 इसका है, 4 इसका है, और 35.5 है इधर। तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 107 आ जाएगा ग्राम। ठीक, उसके बाद इन्होंने क्या बताएंगे, कैल्शियम क्लोराइड का हमने आज ही किया था, उसका कितना 1 ग्राम था। अमोनिया कितना था, 14 प्लस में 3 क्या हो जाएगा, 17 2 का कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, और ये 36 ग्राम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
इतना आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर हमें अब पहले तो हम कहां पर आएंगे स्टूडेंट, यहां पर पहुंचते हैं, इस बात को स्टार्ट करते हैं। यानी कि जो 100 यदि क्या है 107 ग्राम क्या है अमोनियम क्लोराइड रिक्वायर्ड, किसके साथ रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड फॉर 74 ग्राम ऑफ किसका, स्लैग लाइन का। ठीक है, यदि मुझे पास 107 ग्राम है तो इसके लिए कितना होना चाहिए 74 यानी कि 74 ग्राम मेरे पास NaOH होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो क्या कह रहा है 4 ग्राम की रिक्वायरमेंट है। तो यदि मैं यहाँ पर निकालूं 1 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर पता ही होगा आपको 74 बाय में 107 हो जाएगा। आप लोगों को इतना पता ही है, सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 4 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा, यदि मैं यहाँ पर 4 ग्राम लगा देता हूं तो क्या हो जाएगी 4 की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी स्टूडेंट्स। और कैलकुलेशन के बाद कितना है कि क्या आएगा, कितना आता है स्टूडेंट्स, तो ये आएगा 2.766 ग्राम ऑफ किसका CaOH2 का। यह बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई। तो यहाँ पर कहने की बात क्या थी प्यारे विद्यार्थियों, देखिए हमें क्या किए what is the mass of slag lime required decompose completely, यानी कि 4 ग्राम अमोनिया को खत्म करने के लिए स्लैग लाइम के साथ जब रिएक्शन करा रहे हैं तो कितना स्लैग लाइम चाहिएगा हमें वो बताना है। तो क्या करेंगे 107 ये था, जब 107 ग्राम ये था तो 74 ग्राम रिक्वायर्ड होता है। अब हमारे पास तो ये 4 ही ग्राम है, 4 ग्राम है तो ये कितना चाहिएगा 2.766 ग्राम चाहिएगा। कैसे किया, ये इसके बराबर था, 4 ग्राम को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, इनटू में मल्टीप्लाई हो जाएगा और सिंपल आपके लोगों के पास आंसर आ जाएगा। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई है, उन्होंने क्या पूछा था व्हाट वुड बी द मास ऑफ ईच प्रोडक्ट। तो हम पहले बात कर लेते हैं किसकी, CaCl2 की बात कर लेते हैं बच्चों। तो वहां पर देखिए या ऊपर लिख देते हैं हम, यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से दिखाई देगा। तो यहीं से सब कुछ यहीं पॉसिबल होगा बच्चों। कैसे, वही सारी कैलकुलेशन वही है। 107 ग्राम के साथ किसके NH4Cl था, तो इससे फॉर्मेशन किसकी होती थी CaCl2 की कितनी है 1 ग्राम ऑफ क्या CaCl2 बनता है। लेकिन हमारे पास कितना है 4 ग्राम है, तो 4 ग्राम NH4Cl के लिए क्या होगा बच्चों, वही प्रोसीजर है 111 बाय में 107 इंटू में 4 ग्राम्स। तो बताइए कितना आएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो ये आएगा 4.15 ग्राम। तो आप लोगों को पता लग गया होगा भाई, जब यहाँ पर 4 ग्राम लेके चलेंगे इसको, ये कितना था 4 ग्राम था, तो ये हमने कैलकुलेट किया था कितना है 2766 ग्राम आया, और ये कितना बनेगा 4.15 ग्राम बनेगा। उसके बाद मैं कैलकुलेट करूं किसके लिए, अब हम कैलकुलेट करते हैं अमोनिया के लिए। जब ये हमारे पास कितना था बच्चों, जब हमारे पास ये 107 ग्राम था तो उसके टाइम ये कितना बनता था अमोनिया, हमारे पास बनता था 34 ग्राम्स। इतनी बात सही है या नहीं सही है, बात आई समझ में। तो क्या हो गया ऑफ अमोनिया। देखिए यदि किसी को अब भी नहीं पता लग रहा तो हम सिंपल से तरीके से बता देते हैं। सबसे पहले तो आप एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लीजिए, फिर उसके जो भी मास निकलता है उसका मॉलिक्यूलर मास है वो आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे। मॉलिक्यूलर मास लिखने के बाद अब इसका मतलब क्या है भाई, इतना और इतना ये दोनों इतनी इतनी अमाउंट में चाहिएगा। यदि ये कम हो गया तो ये भी कम हो जाएगा, ये ज्यादा हो गया तो ये भी ज्यादा चाहिएगा हमें। ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे, ये हमेशा इतने ही रहेंगे जितने ये दे रखे हैं इनका मॉलिक्यूलर मास है, ये भी उतना ही रहेगा। लेकिन अब क्या होता है कुछ चेंजेस किए जाते हैं, मतलब मेरे पास जरूर थोड़ी अभी हम जब रिएक्शन करवा रहे हैं तो 74 ग्राम ही लेंगे। अब उसने कह दिया था रिएक्शन के अंदर भी 2.766 ग्राम ले तो कितना अमोनिया यूज होगा। अब यदि इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो ये इतना ही आएगा, ध्यान रखना। ऐसे ही हमारे पास यदि 4 ग्राम ये था तो ये आ गया, इसके साथ कैलकुलेट करते तो भी यही आना था। कहीं आप सोचो भी गड़बड़ा दिया, आप निकाल के देखना तो यही मिलेगा आप लोगों को। तो यहाँ पर 34 ग्राम अमोनिया है 107 के साथ, तो 4 ग्राम के अंदर कितनी होगी इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये कितना आएगा बच्चों अमोनिया गैस, ये आएगा
271 ग्राम ऑफ अमोनिया, यानी कि इतनी हमें क्या चाहिए, अमोनिया रिक्वायर्ड होगी। तो बहुत ज्यादा सिंपल है बच्चों। उसके बाद देखिए केस हो रहता है हमारा वाटर का। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा भी क्या हम समझाना चाह रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। अब हमारे पास कौन सा लास्ट है, जब हमारे पास 107 ग्राम क्या था, NH4Cl था, तो वाटर की फॉर्मेशन कितनी हुई, 36 ग्राम ऑफ वाटर की फॉर्मेशन हुई। अब हम देखते हैं क्या, 4 ग्राम के साथ NH4Cl, तो ये क्या हो गया 36 बाय में 107 इंटू में 4 ग्राम, तो इसके साथ कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो इसके साथ आ जाएगा 1.3458 ग्राम। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, H2 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन थी। तो इस तरह से आप सभी को निकाल सकते हैं बच्चों। तो ये हमारा तरीका था भाई। आपसे एग्जामिनर प्रैक्टिकल के अंदर पूछेगा भी आपने इसकी इतनी अमाउंट ली है तो आपको कितना क्या चाहिएगा, तो वो आप यहाँ से बता सकते हैं भी किस प्रकार आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सभी आप लोगों को पता होने चाहिए और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। यदि आप इसको कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इजी रहेगा। वैसे हमारे पास इसके अलावा बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, उनकी आप लोग ट्राई कर लेंगे और इसको सीखेंगे। अब हम करते हैं अभी एक टॉपिक और रह गया हमारा, लिमिटिंग रीजेंट। लिमिटिंग रीजेंट क्या होते हैं ये और बता देते हैं हम। जैसे इसी केस से हम समझ सकते थे लेकिन और एग्जांपल लेके समझते हैं भी ये लिमिटिंग रीजेंट क्या होते हैं और एक्सेस रीजेंट क्या होते हैं, इन चीजों के बारे में समझते हैं। और ये अपना इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स। देखिए लिमिटिंग रीजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट भी कह देते हैं, रिएक्टेंट और रिएजेंट। नाम के साथ ही आपको पता लग रहा होगा भाई इसके अंदर इसकी डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों, क्या है इसकी डेफिनेशन, आप लोग आसानी से अज्यूम कर सकते हैं। द रिएक्टेंट या द रिएजेंट कह सकते हैं, द रिएक्टेंट भी कह सकते हैं। द रिएक्टेंट और रिएजेंट, द रिएक्टेंट और ए रिएजेंट which are completely क्या हो जाए स्टूडेंट, which are completely consumed या which are completely react in a chemical reaction are called limiting reagent, are called limiting reagent। डेफिनेशन नहीं समझ में आई होगी बच्चों भाई, हमने कहा क्या, कह तो क्या रहे हैं लेकिन यहाँ पर साथ में लिख दिया भाई वो तो क्या हो गया, अभी सारे का सारा कंज्यूम हो गया। यानी कि ऐसा रिएक्टेंट ऐसा रिएजेंट जो क्या हो जाए रिएक्शन के अंदर, यानी जो क्या हो जाए विच आर रिएक्ट कंप्लीटली इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो क्या हो जाए यहाँ पर लिख दीजिए इसको विच आर रिएक्ट कंप्लीटली इन ए केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन, जो हमारा क्या हो जाए किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर सारे का सारा क्या हो जाए कंज्यूम हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। लेकिन जो क्या हो, जो एक्सेस के अंदर प्रेजेंट हो, यानी कि द रिएजेंट, यहां पर लिख देते हैं द रिएजेंट which are not completely react in, which are not completely react in a chemical equation, उसको हम क्या बोलेंगे, इन ए केमिकल इक्वेशन इज नोन एज, इन इक्वेशन इज नोन एज क्या बोलेंगे भाई उसको हम, नोन एज लिमिटिंग एक्सेस रीजेंट। मतलब क्या था स्टूडेंट्स, हम कोई रिएक्शन करवाने जा रहे हैं, ठीक है,
तो उस रिएक्शन को करवा रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल ही ले लेते हैं, हम सिंपल वाटर का केस ले लेते हैं यहाँ पर, फिर मैं एक एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले हमारा एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये H2O है, प्लस में O2 है, और यहाँ पर क्या बनता है, 2H2O बनता है। आपको पता है ये 36 ग्राम बनेगा, ये 32 ग्राम और ये 4 ग्राम है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, रिएक्शन के अंदर मैंने क्या ले लिया, यहां पर जो ऑक्सीजन था ना वो ले लिया 36 ग्राम, ठीक है। इसको एक बार के लिए भूल जाइए। अब हमें पता है भी जो 4 ग्राम क्या था, हाइड्रोजन है। 4 ग्राम हाइड्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट कर देता है किसके साथ, 32 किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। यानी 4 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन 32 ग्राम के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर देता था। लेकिन इसके केस के अंदर क्या हुआ, हमने क्या ले लिया, इसको एक्सेस के अंदर ले लिया। मतलब क्या होगा, 4 ग्राम फालतू ले लिया। अब जब 4 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन थी, वो तो सिर्फ किसके साथ, वो तो सिर्फ क्या करेगी, जो 4 ग्राम हाइड्रोजन है वो रिएक्ट करेगी 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, ताकि फॉर्मेशन हो 36 ग्राम ऑफ वाटर की। तो इसका मतलब ये क्या था, ये जो पूरे का पूरा रिएक्ट हो चुका है उसको तो हम बोलते हैं क्या, लिमिटिंग रीजेंट। और जो हमारा एक्सेस के अंदर प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेस रीजेंट। मतलब यहाँ पर क्या है, 4 ग्राम क्या है बच्चों, फालतू है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेस रीजेंट बोलते हैं। और जो क्या होता है, कंप्लीटली रिएक्ट कर देता है। मतलब यदि हमारे पास और होता तो और इसके साथ रिएक्ट कर जाता, मतलब लिमिट के अंदर था हमारे पास, ये लिमिट के अंदर था, तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोल देते हैं स्टूडेंट्स। तो एक एग्जांपल देख लीजिए, इसके साथ ही एक क्वेश्चन करवा देते हैं और वहां से आप लोग इसको आसानी से समझ जाएंगे भी हमने कहना क्या चाह रहे थे इसके अंदर, भी किस तरह से ये रिएक्शन करता है। यानी कि जो क्या होता है, सब्सटेंस पूरा रिएक्ट कर जाते हैं किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, वो तो होते हैं हमारे लिमिटिंग रीजेंट। और जो क्या हो जाते हैं, थोड़े से बच जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस रीजेंट बोलते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है अभी 0.3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है हमारे पास, और रिएक्ट करती है किसके साथ, रिएक्ट विद किसके साथ भाई, रिएक्ट करेगी 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन। फिर क्या होगा बच्चों, अब उन्होंने पूछा भी यहाँ पर क्या होगी, फॉर्मेशन टू फॉर्म वाटर, यानी यहाँ पर फॉर्मेशन होगी H2O की, ठीक है। ये रिएक्शन आप लोगों को अभी करवाई हमने, वही आ गई। फिर उन्होंने पूछा है व्हाट इज लिमिटिंग रीजेंट, एक तो पूछा है क्वेश्चन के अंदर भाई लिमिटिंग रीजेंट पूछा, व्हाट इज लिमिटिंग, यानी विच इज लिमिटिंग रीजेंट पूछा है, विच इज लिमिटिंग रीजेंट। तो बता सकते हैं आप कौन सा है लिमिटिंग रीजेंट। 3 क्वेश्चन पूछे हैं उसने यहाँ पर। सेकंड के अंदर क्या पूछा है स्टूडेंट, सेकंड के अंदर पूछ रहा है वो, कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, कैलकुलेट the maximum amount of water, maximum amount of water क्या होगी, maximum amount of water that can be formed, that can be formed, यानी जो यहां से बन सकती हो भाई, उसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। थर्ड के अंदर क्या पूछता है प्यारे विद्यार्थियों, वहां पर क्या पूछते हैं ये, calculate the amount of reactant left unreacted, calculate the reactant which are left in reaction, जो क्या रह गया, अनरिएक्टेड रह गया है। और साथ में क्या गया है भी, जो मोलर मास लेना है ना हमने, किसका, हाइड्रोजन का, H2 का, वो कितना लेना है, 2.016 ग्राम लेना है। ये इन्होंने पहले ही साथ में दे दिया। तो मैं अब इसके मैकेनिज्म के ऊपर आना चाहूंगा स्टूडेंट। इसके जो हमारा क्या मैकेनिज्म, तो क्या कहें, इसकी रिएक्शन के ऊपर आते हैं हम, वहां पर देखते हैं क्या बोलते हैं। अभी यहां से आप लोगों को ये क्लियर हो जाना चाहिए भी, यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रही है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर की फॉर्मेशन करती है। इस इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। तो आप में से लगभग सभी सजेस्ट करेंगे मुझे
भाई 2 इंटू में हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल की बात करें, मोलर मास है वो 2.016 के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आएगा 4.032 ग्राम्स आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। फिर इसकी बात करें ये 32 ग्राम आएगा और ये कितना आएगा बच्चों, क्योंकि अभी ये भी किसके अंदर है, उसके अंदर है, किसके अंदर 2.016 प्लस में 16, तो इसका जो मास आएगा 32 पॉइंट कितना आ जाएगा 36.032 ग्राम। यानी कि ये चीज है हमारे पास। हम क्या बता रहे हैं इसके अंदर भी, यदि हमारे पास 4.302 ग्राम है हमारे पास क्या हाइड्रोजन का, तो इसके अंदर क्या होगा 32 ग्राम तो हमारे पास क्या चाहिए, क्या चाहिए ऑक्सीजन चाहिए और इतना हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन होगी। लेकिन उन्होंने क्या कहा है भाई 3 ग्राम हाइड्रोजन की बात करूं मैं, 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन कितनी रिक्वायर्ड होगी स्टूडेंट्स, तो आप वही ट्रिक्स लगा सकते हैं भाई क्या होगा जो 4.032 ग्राम्स के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए 32 चाहिए, तो 1 के लिए कितनी चाहिए 32 बाय में 4.032 और 4 के लिए क्या हो जाएगा 4 के लिए 3 के लिए क्या हो जाएगा, तो मैं सीधा निकाल देता हूं 3 के लिए 3 ग्राम रिक्वायर्ड ऑक्सीजन कितनी होगी बताइए भी कैसे करेंगे 32 बाय में 4032 इंटू में 3, तो कितना आएगा मेरे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर आएगी 23.8 ग्राम। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया जो ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन है कितनी है मेरे पास प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन थी 29.03, 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए हमने इतनी ले रखी थी, जबकि रिक्वायर्ड कितनी है हमारे पास ये है। तो इसका मतलब पहला क्वेश्चन है हमारा वो क्या पूछा था अभी, विच इज लिमिटिंग रीजेंट, तो जो सा पूरा रिएक्ट हो गया है क्योंकि 3 ग्राम के लिए इतनी चाहिए थी, तो सारा कंज्यूम कौन सा हो गया हाइड्रोजन कंज्यूम हो गया, तो हम लिखेंगे भी लिमिटिंग रीजेंट कौन है, लिमिटिंग रीएजेंट क्या आ गया इसके अंदर आपके पास, ये आ गया है हाइड्रोजन। पहला आंसर आप लोगों के पास हाइड्रोजन इज ए लिमिटिंग रीजेंट, और जो हमारा क्या है ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इज ए एक्सेस रीजेंट। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा भाई क्या बताया हमने इसके अंदर, हम आप लोगों को बता रहे हैं भी ये रिएक्शन हुई थी, इतने के लिए इतना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ हमने 3 ग्राम के लिए 3 ग्राम के लिए हमने निकाला तो 23.8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए था, लेकिन हम ऑक्सीजन था हमारे पास 29.0 था और हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए इतना था, तो इसका मतलब एक्सेस में था। तो ये लास्ट वाला भी अभी कर देते हैं, कैलकुलेट दी रिएक्टेंट लेफ्ट, तो कितना लेफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन, देखिए भी ऑक्सीजन लेफ्ट कितनी हो जाएगी इसके अंदर 29 में से हम क्या कर दें 23.8 घटा दें तो कितना आएगा 5.2 ग्राम हमारी क्या आ जाती है 5.2 ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन लेफ्ट हो जाता है। तो अब हम देखते हैं भी हमें जो रिक्वायर्ड है वो क्या है, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि वाटर इसके अंदर कितनी फॉर्मेशन हुई है, होमवर्क छोड़ देंगे आप लोगों के लिए, चलो हम समझा ही देते हैं इसको, कहीं अटक जाओ आप लोग। तो इसके लिए हमें क्या चाहिएगा भाई H2O की फॉर्मेशन करते हैं, H2O फॉर्मेट कितना फॉर्म होगा भाई 36.032 था हमारे पास, ठीक है, और कितना है ये 4.032 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन था, हमें निकालना किसके लिए 3 ग्राम्स के लिए निकालना है, याद आया कि नहीं आया, देखिए इतने के लिए क्या होता था, इतने हाइड्रोजन से हमारा इतनी फॉर्मेशन होती थी किसकी वाटर की, तो यही हमने लिखा है भी क्या हो गया भाई 36 ग्राम ऑफ वाटर फॉर्म होता था जिससे इतने हाइड्रोजन से, तो 3 ग्राम के लिए हम करें तो 3 ग्राम के लिए क्या हो गया हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर जब आपने आंसर निकाला आपको तो क्या मिलेगा 26.8 ग्राम ऑफ वाटर की फॉर्मेशन होगी यहाँ पर स्टूडेंट, तो इतना आपको वाटर मिलेगा।
तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था, तो आप लोगों को पता लग गया होगा भी लिमिटिंग रिएजेंट कौन से होते हैं जो रिएक्शन के अंदर कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, वो तो लिमिटिंग रिएजेंट होते हैं। जो बच जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं। तो उसका भी यूज करके आपने जो स्टिचियोमेट्री वाला हमने कैलकुलेशन सिखाई है आपको, वहां से आप आसानी से कर सकते हैं। और बच्चों मैं बार बार कह रहा हूँ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। और यदि आप लोगों को कोई भी डाउट है हमारा तो हमें क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भेज सकते हैं, कमेंट के अंदर आप लोग हमें लिख सकते हैं, क्योंकि आपके मन में ना ही रहने देंगे किसी प्रकार की कोई मिस्ट्री, क्योंकि आपके संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री। थैंक यू बच्चों, आगे हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।